तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब तापिर वहां पर अटैक करता है तो घर टूटता है जिसकी वजह से आवाज होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उन बच्चों को दिखाते हैं कि बच्चे अपने क्वार्टर में सो रहे होते हैं और इसी के साथ ही छोटू जिन को होश आ जाती है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उठकर बाहर निकलता है और कहता है बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। इसी के साथ ही जब वो बाहर निकलता है तो सामने वो प्याला मिलता है जिसके अंदर कलर होता है। वो कहता है ये तो वही पेंट है जिसके साथ माथे के ऊपर एम्बलम बनाया जाता है। तो वो मौके का फायदा उठाता है और वहां पर ब्रश के साथ खुद ही अपने माथे के ऊपर निशान डाल लेता है और कहता है आज के बाद से मैं भी इस गाँव का हिस्सा बन गया हूँ, मेरे माथे के ऊपर भी ये निशान आ गया है। और वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि आज के बाद से मैं इस बिलीव को मानूंगा और मॉन्स्टर्स को यहाँ पर उन दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए पूरी मदद करूंगा। जब वो वहां पर अपने बिलीव की प्रे कर रहा था, इसी के साथ ही साइड के ऊपर से उसे विलेज चीफ दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि विलेज चीफ प्लीज 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 गुस्सा मत होना, मैंने यहाँ पर खुद से ये निशान बना लिया, प्लीज इससे गुस्सा मत होना, अभी वापस चला जाता हूँ, मैं इस निशान को भी मिटा दूंगा। लेकिन इसी के साथ उसे वहां पर वो एम्बलम दिखाई देता है, उसके माथे के ऊपर वो एम्बलम चमक रहा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या है, हमारे विलेज चीफ के माथे के ऊपर जो निशान था वो तो एक एम्बलम है, इसका मतलब यह है कि ये एक सिंबल है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चीफ ये आपका मैजिक है जो बहुत ज्यादा कूल है। और इसी के साथ ही वो एम्बलम जो होता है वो मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और ज्यादा कूल चीज दिखाता हूँ, जब मैं तुम्हारा सर खा जाऊंगा उसके बाद देखना ये बहुत ज्यादा कूल बन जाएगा। और इसी के साथ ही विलेज चीफ जो होते हैं उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि ग्रीन डेविल पूरी तरह से विलेज चीफ को कंट्रोल कर रहा था। वो अपने बड़े पंजे को आगे बढ़ाता है और जिन को वहां पर अपने पंजे में लेने लगता है। इसी के साथ ही हिया वहां पर पहुंच जाती है और जंप करते हुए जिन को लेकर उसके पंजे से बाहर निकल जाती है और उसे कहती है कि जल्दी से मेरे साथ आओ, तुम्हें किसी जगह के ऊपर जाकर छुपना होगा। तो जिन उसे कहता है कि लेकिन विलेज चीफ को अचानक से क्या हो गया और वहां पर उनके माथे के ऊपर जो निशान है वो तो एक मॉन्स्टर है। तो वो कहती है कि हाँ उसने हमें यहाँ पर धोखा दिया, उसने हम सभी लोगों से झूठ बोला है। और दूसरी तरफ हमारा ल्यू फेंग जो होता है वो फाइट करने के लिए रेडी होता है। हमारा ल्यू फेंग कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, हम इतने सारे मॉन्स्टर से एक साथ फाइट नहीं कर सकते, इतने सारे मॉन्स्टर से फाइट कौन करेगा और मास्टरमाइंड से फाइट कौन करेगा। तो दाबाई उसे कहता है, सॉरी दाबाई नहीं मास्टर बाई उसे कहता है कि तुम जाओ जाकर मास्टरमाइंड से फाइट करो। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है अच्छा ठीक है। और उसी के साथ ही वो अपने डॉगी चांद और साथ में अपने वाइन चांद को लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तुम्हारा ल्यू फेंग जो होता है भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब वो भागता हुआ आगे बढ़ रहा था तो उसी के साथ ही वो प्याला वहां पर पड़ा था, प्याला नहीं यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एक जार पड़ा होता है जिस जार के अंदर वो वर्म मॉन्स्टर होता है, जिस वर्म मॉन्स्टर को इसने पिल खिलाई थी, जिंदा वर्म मॉन्स्टर को इसने पिल खिलाई थी और वर्म मॉन्स्टर जो था वो मर गया था। लेकिन वो जिंदा होकर उसकी बॉडी के ऊपर अपना अटैक कर देता है, उसका पांव पकड़ लेता है। तो ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या, ये वर्म मॉन्स्टर तो यहाँ पर दोबारा से ज़ॉम्बीफाइड हो गया, इसका मतलब यह है कि ये पिल जिंदा मॉन्स्टर के ऊपर भी काम करती है। इसके साथ ही दिखाते हैं कि डांडाई भी वहां पर पहुंच जाता है। डांडाई वहां पर आता है और आकर उस वर्म मॉन्स्टर को आग लगा देता है और आग लगाकर उसको जला देता है और उसे कहता है कि फेंग मैंग ल्यू क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और साथ ही उसे उसका स्टील बॉल भी वापस कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उस केव के अंदर जितने मॉन्स्टर्स थे उन सभी को किसी ने एक्टिवेट कर दिया और सभी के सभी यहाँ पर गाँव में आ गए हैं। तो हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ पता चल गया है कि यहाँ पर सब कुछ किसकी स्कीम है। यहाँ पर एक ग्रीन डेविल है जो कि यहाँ पर चीफ की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और वही सब कुछ वही करवा रहा था। डांडाई उसे कहता है कि लेकिन ये है क्या चीज, क्या ये इसका कोई स्पिरिट मॉन्स्टर है, क्या कोई स्पिरिट मॉन्स्टर भी होता है जो बॉडी के अंदर रहता है। मान ल्यू फेंग उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर जिस रूट च्यूइंग वर्म को जिसकी बॉडी के अंदर यानी जिंदा मॉन्स्टर को वो पिल खिलाई थी वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर ज़ॉम्बीफाइड हो गया। तो इसका मतलब तो यह है कि यहाँ पर यही वो मॉन्स्टर है यानी ग्रीन मॉन्स्टर जो है इसे यहाँ पर सच्चाई के बारे में पता होगा कि लीडर फैन के साथ क्या हुआ था और उसकी बड़ी कुनफिश के साथ इसने क्या किया था। इसके साथ में ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि इस ग्रीन मॉन्स्टर का ताल्लुक लीडर फैन की मौत के साथ है, तो हमें यहाँ पर इससे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा। जबकि ग्रीन मॉन्स्टर उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे प्लान को फेल कर दिया, लेकिन अब जाके तुम सभी लोगों ने मेरे प्लान को खराब किया है, तो मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं यहाँ पर दोबारा किसी जगह के ऊपर जाकर दोबारा ये सब कुछ कर पाऊंगा। और साथ ही वो अपने मॉन्स्टर्स को उनकी तरफ आगे भेजता है। जब वो मॉन्स्टर आगे बढ़े होते हैं तो यंग मास्टर बाई फिर से वहां पर आता है और सभी को फ्रीज कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि लीडर फैन की मौत के साथ इसका ताल्लुक है। अब जबकि लीडर फैन की मौत के साथ इसका ताल्लुक है, ये ग्रीन चीज चाहे कोई भी हो, मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आज यहाँ पर मैं इसकी तह तक जाकर रहूंगा और हम लोग इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या है ये ग्रीन मॉन्स्टर क्या और इसने यहाँ पर लीडर फैन को क्यों मारा था। क्योंकि वो डाबाई स्नेक जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से वो ग्रीन मॉन्स्टर जो होता है वो कहता है कि इसके पास काफी पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि इंटेग्रेशन स्टेज में है, तो मुझे भी यहाँ पर एक इंटेग्रेशन स्टेज के मॉन्स्टर की जरूरत पड़ेगी, बाकी सभी छोटे मॉन्स्टर्स तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो सोच रहा था कि अब मुझे यहाँ पर किसी पावरफुल मॉन्स्टर की जरूरत पड़ेगी। वो साथ ही विलेज चीफ को भी कोस रहा था और कहता है बेवकूफ कहीं कि तुमने यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर तुम यहाँ पर पावरफुल बीस्ट यानी मैक्स लेवल के किसी बीस्ट को यहाँ पर रिवाइव कर दे या ज़ॉम्बीफाई कर दे, उसको जिंदा करते तो मुझे यहाँ पर फायदा होता और मेरे पास एक पावरफुल आर्मी होती है। तुम यहाँ पर बेकार से मॉन्स्टर्स के ऊपर पिल्स को जाया करते रहे हो। और इसी के साथ ही डूम्सडे वुल्फ वहां पर से निकल आता है। डूम्सडे वुल्फ जो होता है वो इंटेग्रेशन स्टेज में मैक्स लेवल का एक मॉन्स्टर होता है, इसी वजह से वो काफी पावरफुल होता है। तो सिस्टर बाई कहती है कि ये तो नहीं, ये तो मास्टर लू का स्पिरिट मॉन्स्टर है। मास्टर लू जो लोगों की जान बचा रहे होते हैं वहां पर वो भी इसे देखकर काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ये क्या, ये मेरे
मेरे ओल्ड बडी को यहाँ पर फाइट में यूज करना चाहता है और इसी के साथ उसे ऑर्डर दिया जाता है कि जाओ मार डालो। और इसी के साथ डूम्सडे वुल्फ जो होता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ल्यू फेंग कहता है कि मास्टर बाई यहाँ पर ध्यान से फाइट करना, क्योंकि जो इंटेग्रेशन स्टेज में मैक्स लेवल का एक मॉन्स्टर है, तुम यहाँ पर इससे संभल कर फाइट करना। तो वो कहता है मेरा डाबाई से रोक सकता है और डाबाई के साथ वो उसके ऊपर अटैक करता है। डाबाई अपनी स्किन को वहां पर आइस के साथ कवर करके उसे एक झटका मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। डांडाई उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मैक्स लेवल में है, इंटेग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल में, तब भी जब तक इसका मास्टर इसे सही से कंट्रोल नहीं करेगा और ऊपर से ये ज़ॉम्बी फाइट मॉन्स्टर है तो इसी वजह से इसकी पावर लेवल कम रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये मैक्स लेवल की बजाय चैंपियन लेवल में है। ल्यू फेंग भी कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर अभी भी जीत सकते हैं। और इसी के साथ ही वो वुल्फ जो होता है वहां पर सोल टेक्निक को यूज करता है और अपने मुंह के अंदर से अपनी सोल पावर को रिलीज करता है। तो ये देखकर मास्टर लू कहता है कि नहीं ये तो इसकी सोल पावर है, ये सोल पावर को रिलीज कर रहा है। तो जब वो सोल पावर को रिलीज करता है स्नेक उसके साथ हिट होता है। ये देखने के बाद वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर ये सोल पावर को कैसे यूज कर सकता है। तो तुम लोगों ने तो यहाँ पर ये कहा कि ये मॉन्स्टर जो है ये किसी मास्टर के साथ बाइंड नहीं है, इसी वजह से ये अपने स्किल्स को यूज नहीं कर पाएगा। मिस बाई जो होती है मास्टर लू से कहते हैं कि लास्ट टाइम आपने सोल पावर को यूज किया था लेकिन उस वक्त ये अटैक इतना पावरफुल क्यों नहीं था। तो मास्टर लू कहते हैं कि मैं जब भी इस अटैक को यूज करता हूं मैं सिर्फ 20% इसकी पावर को यूज करता हूं, लेकिन अभी इसने यहाँ पर 20% से ज्यादा पावर को यूज किया है। दूसरी तरफ डाबाई जो होता है वो जख्मी होता है। तो यंग मास्टर बायो से कहता है कि डाबाई क्या तुम ठीक हो। और ग्रीन मास्टर कहता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, इसी के साथ तुम सभी को हराऊंगा। तो मास्टर बाई कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन सी टेक्निक्स को यूज कर सकता हूँ। जबकि मैं ल्यू फेंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर इसकी टेक्निक्स को कैसे यूज कर पा रहा है। लगता है ग्रीन मॉन्स्टर यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स का मास्टर बनकर उनके पास से इन टेक्निक्स को रिलीज करवा पा रहा है। हमारे लिए इस फाइट को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर इस फाइट को जीतना चाहते हैं तो पहले हमें इसके मास्टर का ध्यान भटकाना होगा, यानी कि मैं जाकर मास्टर माइंड के ऊपर उस ग्रीन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता हूँ ताकि उसका ध्यान भटक जाए और उसके बाद तुम इस वुल्फ के ऊपर अटैक करके इसको हरा सकते हो, क्योंकि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इसके सोल अटैक्स को यूज नहीं कर पाएगा। मास्टर भाई उसे कहता हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम जाओ जाकर ग्रीन डेविल से फाइट करो। इसी के साथ ही ल्यू फेंग फिर से ग्रीन डेविल से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर सब कुछ जानना है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया। जबकि ग्रीन डेविल उसे कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन ये मेरे खिलाफ कायम नहीं कर पाएगी। तुमने यहाँ पर मेरी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक पौधे मॉन्स्टर के साथ मुझसे फाइट कर पाओगे। और इसी के साथ उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करते हुए वो अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डूम्सडे वुल्फ जो होता है अपना पंजा घुमाकर सामने डांडाई के ऊपर एक स्लैश लगाता है, लेकिन उसी वक्त डाबाई उसके सामने आकर अपनी बॉडी के साथ स्लैश को ब्लॉक करता है। डांडाई उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली। मुझे लगता है कि मेरे पास स्पिरिट मॉन्स्टर नहीं है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर बोझ बना हुआ हूँ। तो मास्टर भाई उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास स्पिरिट मॉन्स्टर नहीं है तो फिर गाँव वालों की जान बचाओ, जाओ उन सभी को यहाँ पर से लेकर बाहर चले जाओ, किसी सेफ जगह पर पहुंचा दो, मेरी बहन का भी ध्यान रखना। तो डांडाई भागता हुआ उसकी तरफ जाता है तो सिस्टर बाई जो होती है अपने स्नेक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो कहता है मैं डांडाई हूँ, तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रही हो। तो वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ आ जाओ, मुझे यहाँ पर विलेज के बाहर निकलने का एक रास्ता पता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा कम है। सिस्टर बाई से कहती है लेकिन हम लोग अपने भाई को यहाँ पर छोड़कर कैसे छोड़ सकते हैं, और वो लिटिल पर्वत भी तो यहीं पर है, हम उस टर्की को भी यहाँ पर नहीं छोड़कर जा सकते। डांडाई उसे कहता है कि हम दोनों के पास स्पिरिट मॉन्स्टर्स नहीं है और हम लोग उनके रास्ते में आ रहे हैं, उन दोनों को यहाँ पर फुल लेवल पर फाइट करने दो, हम लोगों की वजह से उनका ध्यान भटक रहा है। यंग मिस बाई उसे कहती है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि हमारे पास पावरफुल स्पिरिट बीस्ट नहीं है, इसी वजह से हम लोग उनकी फाइट के बीच में आ रहे हैं। तो मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, मैं अभी जा रही हूँ मदद लेने के लिए। और वो वहां पर से भाग जाती है ताकि वो जाकर स्पिरिट मॉन्स्टर को लेकर आ सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 63 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस बैटल का अंत क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।